सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। और आज हम देखेंगे जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हमारा विषय है जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 36 से 44 वचन से लिया गया है। आइए हम इस अध्ययन में आगे बढ़े और हम इस विषय को सीखेंगे। बाइबल दर्शाती है यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु के चेले प्रभु के दूसरे आगमन के विषय में प्रभु से पूछ रहे थे। तब प्रभु यीशु ने उन्हें उन दिनों के विषय में विशेष बातें सिखाई और उन्हें सचेत रहने को और आत्मा में सदा जागते रहने के विषय में सिखाया। तब प्रभु ने उन्हें वह बताया, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र परंतु केवल पिता। मत्ती 24 अध्याय और उसका 36 वचन। यहाँ प्रभु उन्हें बता रहे थे कि प्रभु के उस दूसरे आगमन के विषय में कोई भी सही से नहीं जानता, ना स्वर्ग और ना पुत्र, परंतु केवल पिता परमेश्वर ही जानता है कि प्रभु का पृथ्वी पर दूसरा आना कब होगा। और प्रभु ने उनसे यह भी कहा था कि जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। मत्ती 24 और 38 वचन। और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया तब तक लोगों को जो है उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा था, अर्थात लोगों को कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य का जो पुत्र जब आएगा उसका भी आना होगा। मत्ती 24 और 39 वचन के अनुसार यहाँ प्रभु ने नूह का उदाहरण देते हुए मेरे प्यारे भाई बहने अपने चेलों को समझाने की कोशिश की है और समझाया है कि किस प्रकार नूह का समय था। जल प्रलय आई और सब मनुष्यों को बहा ले गई। जो उस नूह की जहाज में नहीं चढ़े थे क्योंकि उन्हें जल प्रलय के आने की चेतावनी का कोई भी उनके जीवन में असर नहीं हुआ था, वे उसी प्रकार खाते पीते रहे और अपने ही जीवन के मनोरंजन में लगे रहे। उन्हें उस जल प्रलय के आने का कुछ भी आवाज ना था क्योंकि उन्होंने पहले कभी उस दिन से जल प्रलय को बरसते हुए नहीं देखा था। प्रभु हमें सिखाता है कि ऐसे ही होगा प्रभु के आगमन का दिन भी, कि किसी को कोई आभास भी ना होगा और प्रभु आ जाएगा। प्रभु ने आगे कहा भी उस समय प्रभु का आना होगा। तब ऐसा होगा कि दो जन खेत में होंगे और एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। अर्थात उनमें से एक जन प्रभु को जानने वाला धर्मी उठा लिया जाएगा और दूसरा जो पापी है, जो अपने संसार की अभिलाषाओं में रह गया है, वह रह जाएगा। और दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी दूसरी छोड़ दी जाएगी। ऐसा होगा उस घड़ी प्रभु का आने का, वह दिन अचानक जब वे हम पर आएगा तो ऐसा होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, इस प्रकार प्रभु और भी आगे कहते हैं और प्रभु ने अपने चेलों से यह भी कहा कि जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा यहोवा, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा पिता किस दिन आएगा। यह प्रभु हम देखते हैं कि जो है यहाँ पर प्रभु आज हमसे अर्थात उसकी निज प्रजा, निज कलीसिया, निज लोगों, अपने बेटा बेटियों से बात करता है और कहता है कि तुम सदा आत्मा में जागते रहो क्योंकि परमेश्वर आना अब निकट है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह मत सोचो कि उसके आने में अभी समय है, बहुत समय है, मत सोचो। वे समय अब बहुत निकट आ गया है, इसलिए हमें उसके आने के लिए आत्मा में तैयार रहने की आवश्यकता है। निरंतर प्रार्थना में, निरंतर वचन के नींव को थामे रहना है। ऐसा ना हो कि हम सोते रहे और प्रभु आ जाए। सोते रहने से मतलब यह है, सोते रहने का अर्थ यह है कि हम अभी भी सांसारिक कार्यों में, अपने मनोरंजनों में लगे पड़े हों और आत्मा में सोते रहें और प्रभु आ जाए। हम यहीं पर रहकर कभी नाश हो जाएंगे। यदि हम उसके आत्मा की चला नहीं चलेंगे तो हम नाश हो जाएंगे। इसलिए हमें खुदा
की आत्मा की चलाए चलना है। हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। हमें सदा प्रभु के आगमन के लिए पूरी आत्मा से, पूरे मन से, पूरे समर्पण से अब तैयार रहने की आवश्यकता है। जैसे प्रभु आगे यह भी समझाते हैं, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में शयन अर्थात चोरी न होने देता। मत्ती 24:43। इसका अर्थ स्पष्ट है यहाँ कि अगर हम पता है कि रात में चोर चोरी करने कब आने वाला है तो हम क्या उस रात चैन से सो पाएंगे? नहीं, इसी डर में जागते रहेंगे। जी हाँ, उस रात जागते रहेंगे कि हम अपने घर की रक्षा कर सकें और अपने घर में से कोई हानि ना हो। बिल्कुल इसी प्रकार प्रभु का आना होगा। इसी प्रकार होगा कि जब प्रभु के आने का दिन चोर के समान जो अचानक हम पर आ पड़ेगा, जैसा कि वचन भी कहता है, बाइबल दर्शाती है, बताती है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता वैसे प्रभु का आना भी होगा। 1 थिस्सलुनीकियों 5:2। और जैसे हम चोर के समय को जानकर अपने घर की रक्षा करते हैं जागते रहे हुए, ऐसे ही हमें अपने प्रभु के आने के दिन के विषय में अपनी रक्षा करनी है। नाश होने से निरंतर हमें जागते रहना है। हमें गलत कामों को छोड़कर प्रभु के कामों को करते रहना है। प्यारे भाइयों बहनों, हम यह नहीं कहते कि रातों को आप सोए ना, जागते रहे। इसका कहने का अर्थ यह है कि हमें आत्मा में जागते रहना है, प्रार्थना में निरंतर बने रहना है। और यदि कोई शारीरिक रूप से योग्य हो तो वह रात को जागकर भी प्रार्थना कर सकता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपने मनों में, अपने विचारों में परमेश्वर के स्वभाव को, उसकी पवित्रताई को शामिल करने रख लें। उसके मार्गों पर चलते हुए, सांसारिक लोभ लालसाओं से संभलते हुए उसके आगमन के लिए जागते रहें, प्रार्थना में रहें। क्योंकि प्रभु हमें समझाता है, बताता है कि प्रभु का आगमन हम पर अचानक आ पड़ेगा। उस दिन को कोई नहीं जानता। स्वयं प्रभु ने कहा है, पुत्र भी नहीं जानता, केवल जानता है तो पिता। तो हमें इस वचन को ध्यान में रखते हुए प्रभु के आने के दिन के विषय में सचेत रहना है। ऐसा ना हो कि हम इस विपत्ति में यूं ही नाश हो जाएं और आने वाले प्रभु के दिन के लिए तैयार ना हो पाए। इसलिए प्रभु आगे भी कहता है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मत्ती 24:44 वचन कहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हमें फिर से एक बार उस घड़ी के विषय सचेत करता है, तैयार करता है, बता रहा है कि हम परमेश्वर के आने के विषय हम सचेत रहें, जागते रहें। क्योंकि यह सच है कि कोई उस दिन को नहीं जानता कि वे कब हम पर आ पड़ेंगे, परंतु हमें इस पृथ्वी पर ऐसे दिन बिताने हैं जैसे हर दिन प्रभु का आगमन हो। नेक्स्ट दिन प्रभु का आगमन का दिन, हमें ऐसे जीना है पूरी आत्मा में, तैयारी के साथ में। हमें उसी तरह नहीं जीना है जैसे नूह के समय के लोग जीते थे। हमें उस तरह नहीं जीवन को यापन करना है। अपने ही जीवन में, सांसारिक लोभ लालसाओं में और नाशवान जीवन में और फिर जल प्रलय ने अचानक उनको नाश कर दिया। हमें तो निरंतर प्रभु के आगमन को सदा अपने हृदय में रखकर सावधानी से, जागरूकता से चलना है, क्योंकि वे उस दिन की चेतावनी प्रभु हमें देता है। क्योंकि हम परमेश्वर की ज्योति की संतान है, वह नहीं चाहता कि अंधकार हमें नाश कर दे। जैसे वचन 1 थिस्सलुनीकियों 5 और उसके 4 और 5 पद में पौलुस कहता है और सिखाता है कि पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। और पौलुस यहाँ स्पष्ट भी करता है कि हम अंधकार में ना रहें। वह सच्ची ज्योति जो प्रभु का सच्चा प्रकाशन है, हम उसके संतान हैं। इसलिए हमें उसके आगमन के विषय सदा जागते रहना है, परमेश्वर की ज्योति को अपने हृदय में रखते हुए। और उन्होंने यह भी कहा इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:6 में। और यहाँ पौलुस भी इसी प्रकार कलीसिया को सिखाता है कि
किस प्रकार हमें यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हम अन्य जातियों के समान सोते ना रहें, ना ही मतवाले बने जैसे और मनुष्य संसार में जो जानते ही नहीं प्रभु के विषय में। हम तो प्रभु की सच्चाई को जानते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसके उद्धार के जो विषय को हम पहचानते तो हैं, इसलिए हमें उसमें सदा जागते भी रहना है, प्रार्थना करते रहना है कि हम नाश ना हो जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे प्राणों की हानि, इसलिए लिखा है कि प्रभु जो है हमारे प्राणों की हानि सही, अर्थात वह इसलिए नहीं कि हम यूं खाते पीते रहे। उसने अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पर इसलिए मरने को नहीं दे दिया, अपने प्राण की हानि इसलिए नहीं सही, इसलिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया कि हम दुनिया अर्थात नूह के समय के लोगों के जैसे चलते रहे। मेरे प्यारे भाई बहन, दुनिया अपने ही मनोरंजन की दिनों को बिताए और लोग हैं वो बस ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमें